और ये कह सकते हैं बच्चों वर्क डन पर यूनिट चार्ज है ये, बिकॉज फोर्स होता है Q इंटू ई, तो E जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। VBL, ये भी क्या आया था, VBL भी क्या था बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस ही था, तो ये भी पोटेंशियल, E डॉट DL और VBL दोनों का यूनिट सेम हो जाएगा। व्हाट अबाउट d5/dt, ये भी पोटेंशियल है ना, इंड्यूस्ड EMF, तो ये भी पोटेंशियल, तो ये तीनों टर्म जो है बच्चों सेम डायमेंशन के होंगे। एम आई राइट? यस सर। यस सर। यस। सेकेंड सवाल में देखोगे तो फाई दे दिया, मैग्नेटिक फ्लक्स AT² प्लस BT प्लस C, ये सब का यूनिट लिखने के लिए कहा है ना। और फाइंड द इंड्यूस्ड EMF एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो इंड्यूस्ड EMF क्या करेंगे बच्चों, -d5/dt, डिफ्रेंशिएट करोगे और t इक्वल टू 2 पुट कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा सेकेंड। हाँ सर। यस सर। ठीक है। थर्ड सवाल, अभी शायद स्क्रीन सही दिख रहा होगा। थर्ड सवाल, द मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन वेरीज एज शोन इन द फिगर, देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन द कंडक्टिंग लूप placed perpendicular to the field in each of the 10 millisecond, 10 मिलीसेकेंड के इंटरवल में कह रहा है बच्चों। तो देखो 0 से 10 में, तो मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला हो गया है 0 से, तो 10 मिलीसेकेंड में कितना फ्लक्स चेंज हुआ होगा, तो एरिया दिया हुआ, एरिया इंटू बी, तो ये कर सकते हो क्या, यस सर। डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी एवरेज EMF, डेल्टा फाइव क्या हो जाएगा बच्चों, B फाइनल माइनस B इनिशियल इंटू एरिया डिवाइड बाई डेल्टा टी। B फाइनल देखोगे तो 0.01 टेस्ला है, इनिशियल B 0 है, एरिया इज गिवन, टाइम जो है वो 10 मिली सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ऐसा यूनिट में पुट कर लोगे। एंड 10 सेकेंड से 20 सेकेंड में देखोगे तो 0.01 से 0.03 हो गया, फ्लक्स यहाँ पे बढ़ रहा है बच्चों, फिर 20 से 30 में कम हो रहा है, तो सिर्फ इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 10 से 20 और 20 से 30 वाला सेम रहेगा। एंड सिमिलरली 0 से 10 में जैसा मैग्नीट्यूड है 30 से 40 में मैग्नीट्यूड वही रहेगा, बट डायरेक्शन इंड्यूस्ड EMF का अपोजिट होगा। और जहां तक ग्राफ मुझे लग रहा है ये जो दिया है, तो 0 से 10 मिली सेकेंड में बच्चों स्ट्रेट लाइन है, तो कांस्टेंट रेट से बी चेंज हो रहा है, लेकिन 10 से 20 में कर्व्ड दिया है, तो इसमें रेट क्या होगा चेंज का, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होगा। और dB/dt इनफैक्ट देखोगे तो dB/dt देखोगे क्या रहा है, ये बढ़ रहा है, कर्व्ड है, थोड़ा सा बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, बट यस थोड़ा सा कर्व दिख रहा है। थर्ड क्लियर? चलो तो मैं यहां से बताऊंगा 1 से लेकर के 12 तक में, किसी को डाउट बच्चों मैसेज करना है कि नो डाउट सर। 12 तक में कोई डाउट तो पूछो। शुभम पाटिल ने 12th ही डाउट पूछा है, और चलो 12th डिस्कस कर लेते हैं। प्रसाद गीतेवी ने 12th का, a long solenoid of radius 2 centimeter has cross section area, sorry, radius is 2 centimeter, 100 turns per centimeter.
बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। 12 पढ़ लिया? मैं स्क्रीन शेयर हटाऊं? बच्चों बहुत ही बढ़िया सवाल है, तो देखना कैसे करेंगे। एक कॉइल इसमें रखा हुआ है और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड सपोज अभी बी है। बच्चों इस सवाल को स्टार मार्क कर लेना, लिख लो नोटबुक में। सारे बच्चे लिख लेंगे। इसका रेडियस मैं कैपिटल आर ले रहा हूं और इसका रेडियस स्मॉल आर ले रहा हूं। कॉइल का ये सोलेनॉइड है। व्हाट इज द फ्लक्स? किसी का म्यूट नहीं है बच्चों, म्यूट कर लो, आवाज बहुत आ रही है। इसका ये अनन्य म्यूट कर लो। फाई कितना हो जाएगा बच्चों? बी यूनिफॉर्म में मैग्नेटिक बी इंटू एरिया पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें सपोज कहा है कि n1 टर्न्स है टोटल, या कैपिटल एन ले रहा हूं, टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, तो टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा। क्लियर? नाउ पूछा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सपोज वी विल राइट डी फाई बाई डी टी। मैग्नीट्यूड ले लेते हैं अभी। तो जाएगा बच्चों एन पाई आर स्क्वायर और बी चेंज होगा डी बी बाई डी टी। If someone asks what is the current, induced current, कहोगे E upon R, N pi R square dB by dt upon resistance। ये रेजिस्टेंस है ना, ये R से कंफ्यूज मत करना। ये सपोज क्या ले लूं मैं, R0 लेता हूं, R रेजिस्टेंस ले रहा हूं और ये R रेडियस है। अब बताओ इसमें पूछा क्या है? चार्ज फ्लो। चार्ज फ्लो क्या होगा बच्चों? आई डी टी का इंटीग्रेशन। तो सारे बच्चे देखना, यहाँ डीबी बाई डी टी किस रेट से है वो नहीं दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। डीबी बाई डी टी नहीं दिया हुआ कि कैसे चेंज हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए भी क्या? आई डी टी का इंटीग्रेशन। तो ये डी टी इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा? ये एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर इंटू डीबी का इंटीग्रेशन। ये चार्ज फ्लो नहीं आ जाएगा बच्चों। और डीबी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इनिशियल बी से फाइनल बी। क्या जाएगा? एन पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये रेडियस डिवाइड बाई ये रेजिस्टेंस, और डीबी का इंटीग्रेशन बी, मतलब फाइनल मैग्नेटिक फील्ड माइनस इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो अब अगर ये थ्योरी पढ़ लिया, so can you solve these questions?
12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब यहाँ पे कैपिटल N दिया हुआ है जो कि 100 है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर ये सब दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड चूंकि सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों म्यू नॉट एन आई। करंट रिवर्स हुआ है तो बच्चों ये 2I हो जाएगा, आई और माइनस आई। तो समझ में आया तो यस बोलो। प्रसाद गीते यस सर। समझा क्या पूरा अच्छे से? यस बच्चों 13 थोड़ा टफ Yes, सवाल sir. तो अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। 13 के बाद 14 आते हैं। इमाल भाई तुम्हें भी करना है, सारे सवाल करने हैं। सर। हाँ बोलो। सर 13 समझा है ना, रोम्बस का समझा नहीं प्रॉपरली। मैंने कहा ना 13 टफ सवाल है, उसको छोड़ दो, बाद में करा दूंगा। अभी पहले बाकी सब तो कर लो। फोर्टीन्थ, north pole of magnet is brought down along the axis of horizontal circular coil. As a result, the flux through the coil changes from 0.35 Weber to 0.85 Weber in interval of half a second. The average induced EMF during this period. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ? फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। समझा क्या? यस सर। ठीक है, डायरेक्शन में लेंस लॉ बता दूंगा तो आ जाएगा समझ में। देखता हूँ आज ही बता देता हूँ लेंस लॉ। 15, बच्चों कह रहा है कि जो लूप है अपने ही प्लेन में रोटेट कर रहा है 15 में। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कुछ होगा क्या? क्या फ्लक्स रोटेशन के कारण चेंज होगा क्या? अपने ही प्लेन में रोटेट कर रहा है, इसका आंसर जी। 16 सवाल। 16 में देखो, जो ये फ्रंट एंड है बच्चों, ये T = 0 पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में इन कर रहा है। तो मोशनल ईएमएफ जो होगा वो सिर्फ फ्रंट में होगा, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। तो VBL इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा पूरे लूप में, और वो कांस्टेंट होगा। और ये स्क्वायर लूप है बच्चों, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो T = 2 सेकंड पूछे, T = 3 सेकंड पूछे, T = 4 सेकंड पूछे, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम होगा। इसको समझाऊं क्या? बच्चों यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहां से यहां तक के रीजन में है, 20 सेंटीमीटर तक है, और ये जो दिया है सपोज ये 5 सेंटीमीटर है।
t इक्वल 0 पे ये फ्रंट एंड यहाँ पे आया। अब यहाँ पे ये मोशन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कितना VBL। इस लूप में ईएमएफ होगा, करंट होगा, इसमें नहीं है। कुछ देर बाद ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा बच्चों, तो इसमें भी मोशनल ईएमएफ होगा और इस रॉड में भी होगा, और दोनों कैसा बैटरी बिहेव करेगा, ऐसा अपोजिट सेंस में रोटेट करंट फ्लो कराना चाहेगा। सो कैन यू से कि t इक्वल टू 0 से लेकर के 5 सेकेंड तक जो ईएमएफ होगा वो VBL होगा, और 5 सेकेंड से कितने टाइम तक, जब ये यहां से फ्रंट जो है 5 सेंटीमीटर पे और चलना है, यहां तक 15 सेंटीमीटर और चलना है, मतलब नेक्स्ट 15 सेकेंड, दैट मीन्स 20 सेकेंड तक ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो 0 होगा। एम आई राइट? 20 और Yes. 20 से 25 सेकेंड में सिचुएशन कुछ ऐसा रहेगा बच्चों, इसमें मोशनल ईएमएफ होगा, इसमें नहीं होगा, बिकॉज ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, इसमें होगा। और करंट ऐसा सेंस में होगा, पहले करंट कैसा रहेगा, ये बैटरी ऐसा इस सेंस में होगा, और जब 25 से ग्रेटर हो जाएगा तो ये लूप पूरा मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा। तो मैंने हिंट दिया, एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं एंड कंफर्म करो कि ये सर पूरा समझ में आ गया। टू सेकेंड बच्चों, लूप का एक एंड अंदर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ईएमएफ होगा VBL। 10 सेकेंड में बच्चों पूरा लूप अंदर है, 5 से लेकर के 20 सेकेंड तक, 15 सेकेंड का इंटरवल जो है उसमें ईएमएफ नहीं होगा, बिकॉज फ्लक्स उसमें चेंज नहीं होगा। ईएमएफ तो दोनों वर्टिकल रॉड में होगा, बट नेट करंट 0 हो जाएगा। तो अगर ये समझ में आ गया तो मुझे बताओ। 16 पूर्वा 16 क्लियर? ये बच्चों बेसिक सवाल है 16। अपूर्वा नहीं आवाज आई? शौर्य? हाँ सर क्लियर है। ठीक है। सुयश मोरे? क्लियर है सर। तो बच्चों इसमें पूछा है 17 में, फाइंड टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द इंटरवल 0 to 30 सेकेंड। रेजिस्टेंस लूप का दे दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 से 5 सेकेंड के लिए करंट जो होगा VBL डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, या करंट ये आ जाएगा, तो I स्क्वायर R इंटू टी तो 5 सेकेंड है, और दूसरे 25 से 30 सेकेंड में भी उतना ही होगा, तो उसका ट्वाइस कर लेंगे, तो 17 सम भी सॉल्व हो जाएगा। एटीन बड़ा अच्छा सवाल है बच्चों। नहीं 18 में तो बहुत अच्छा नहीं है, सिंपल ही है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द फ्रेम। ये कौन बताएगा? मानसी गावस्कर से आंसर पूछूंगा। विवेक भाई, विवेक कल थे क्या?
विवेक तो था शायद कल। हाँ सर। अच्छा, तुम्हारा दोस्त धनंजय नहीं था? धनंजय कल कहाँ थे गायब? मैंने तुझे कॉल लगाया, लगा नहीं था कॉल। तुम्हारा जो फोन नंबर मेरे पास सेव है वो वर्क नहीं कर रहा। धनंजय सुन पा रहे हो? फीवर था धनंजय को। यार तुम लोग बच्चे लोग ना खाना वाना खाते नहीं सही से। तो मानसिक आवास्कर बताओ, इसमें फ्लक्स अगर लिखना है तो बी इंटू क्या लिखेंगे? इस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स स्क्वायर का साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो फ्लक्स बच्चों क्या लिखेंगे? बी इंटू एरिया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखें, या बी इंटू पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखें, या बी इंटू पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 लिखें। क्या लिखें बच्चों फ्लक्स? ए बी सी विच सर पाई बाय 2 वाला। पाई/2 वाला थर्ड वन। थर्ड वन। अब ईएमएफ पूछा है तो क्या करेंगे? एरिया ये सब तो फिक्स ही है, क्या चेंज हो रहा है? डीवी बाई डी टी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा बच्चों? डीवी बाई डी टी इंटू पाई इंटू 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर बाई 2। तो 18 सवाल हो गया। नाइनटीन बच्चों जिसने नहीं सॉल्व किया अभी सॉल्व करते जाओ और आंसर्स मिलाते जाओ। कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? देखो मुझे पता है कि सिंसियर बच्चे कौन कौन से होंगे। आप एक बार ना मैसेज कर देती है, बहुत बढ़िया। इतना टाइप कैसे कर लेती सर है? आपकी वॉइस अटक रही है। तेरी आवाज में लेकिन बहुत दम है। मेरा नेटवर्क यार कल से गड़बड़ चल रहा है। हम्म। तो 19 सवाल आते हैं। बच्चों सिलिंड्रिकल रीजन में, अच्छा ये फिगर भी दिखाया है। फिगर देखूं पहले क्या है। ये बच्चों फिगर देख लिया। देखो ए बी सी डी एक लूप इधर है और ए डी ई एफ इधर है, एक दूसरा लूप है ना। और ये सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैं सवाल पे जा रहा हूं। Find the magnitude and sense in the wire ED if the switch S1 is closed। बच्चों लेंस लो बताइए दो क्या? डायरेक्शंस पूछ रहा है।
लेंस लॉ स्टेट कर देता हूं, है ना, तो फिर डायरेक्शंस बहुत इजीली बता दूंगा। तो लेंस लॉ जो है ना, ये बड़ा यूजफुल लॉ है, और ये एग्जैक्टली सिर्फ ईएमआई में नहीं, इन जनरल भी ये वैलिड है, इसलिए मैंने लिख दिया नेचुरल लॉ। कंसेप्ट इसका ये है कि अगर कोई भी चेंज नहीं होता है, मैंने कोई भी सिस्टम जो है ना वो चेंज को अपोज करता है। जैसे इनर्शिया प्रॉपर्टी भी जब हम बताए थे, न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे, तो वो भी प्रॉपर्टी क्या है, मास कैसा प्रॉपर्टी है, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है जो चेंज को अपोज करे। एनीथिंग, अगर कुछ चेंज होगा ना तो उसका एक अपोजिशन डेवलप होगा। अगर तुम्हें कोई ना, तुम खड़े हो और तुम्हें कोई पुश करता है, तो ऑटोमेटिकली बताओ तुम्हारा कैसा रिएक्शन होता है, क्या होता है, तुम बैक उसको पुश करते हो, न्यूटन्स थर्ड लॉ है कि नहीं। तो तुम्हें कोई अगर ऐसे, तुम्हें इधर कोई पुश किया तो तुम उसको इधर पुश करते हो, मतलब जिस रीजन से तुम्हें डिस्टरबेंस आ रहा है उस डिस्टरबेंस को, उस रीजन को क्या करते हो तुम, अपोज करते हो। होता है कि नहीं चैतन्य? दिस इज लॉ ऑफ नेचर। यस सर। जैसे सिंपल सा समझना, जब मैं कहता हूँ बच्चों को पढ़ाई करो, तो तुम लोग क्या करते हो, नहीं पढ़ते हो, अपोज करते हो। सर कहे तो कैसे पढ़ेंगे। पाठक सर बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़ना है, बोले ठीक है सर, मैं उससे एक हटा देता हूँ 10 घंटे में से। तो क्या होता है, ये नेचुरल टेंडेंसी, इसलिए हमने कहना छोड़ दिए कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। गार्गी अभी भी सर बोलते हैं या छोड़ दिए कहना? नहीं बोलते सर। अगर पूछ दिया जाए कि खेलना शुरू कर दो, मोबाइल पे गेम खेलना शुरू कर दो, तो तुम लोग एकदम सही से फॉलो करने लगते हो यार। चलो एनीवे बच्चों, ये नेचुरल लॉ है कि रेसिस्ट करना है चेंजेस को, जिस रीजन से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस हो रहा है उस रीजन को अपोज करना है। तो लेंस लॉ यही है। अब सुनना, अब मान लो एक लूप है, एकदम ध्यान से समझना है, बड़ा ना पावरफुल रूल है, और कुछ कुछ सवाल ना बहुत इजीली सॉल्व होते हैं इससे। दिस इज अ स्क्वायर लूप, लेट्स देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप के थ्रू है फ्लक्स एसोसिएटेड है, और फ्लक्स इनटू द प्लेन है। अब सपोज बी चेंज हुआ और बी लेट्स इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस इस डायरेक्शन में फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, इस लूप में करंट होगा, और करंट ऐसा होगा कि फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है बच्चों, तो उस फ्लक्स को क्या करना पड़े चाहेगा, वो फ्लक्स इंक्रीज ना हो, कम हो। सो दिस करंट विल ट्राई टू प्रोड्यूस फ्लक्स इन दिस डायरेक्शन। तो कैसे करंट हो कि इधर फील्ड लाइंस हो, तो बच्चों ऐसे करंट होगा, तो देखो इधर फील्ड लाइंस होगा ऐसा। तो करंट कैसा फ्लो होगा बच्चों, ऐसा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर B इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसमें करंट इंड्यूस ऐसा होगा कि इस डायरेक्शन के इंक्रीजिंग फ्लक्स को नलिफाई करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा बच्चों, नलिफाई करना चाहेगा। इट विल प्रोड्यूस करंट इन दिस वे, सो दैट फ्लक्स ऐसा हो। इज इट क्लियर? तो क्या कहेंगे, लेंस लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, if magnetic field flux changes through any loop, then EMF will develop in the loop in such a way, या current will produce in the loop in such a way that it opposes
the change because of which it is produced. क्या कहेंगे? It opposes the change because of which it is induced. सर ऊपर दिख रहा नहीं। ऊपर का नहीं दिख रहा है। मैंने सिंपल सा लिखा बच्चों, करंट विल बी इन सच ए वे या इन ए वे that it opposes the change because of which it is induced. और ये किसी लैंग्वेज मतलब बुक से लिख सकते हो, लैंग्वेज समझना इंपॉर्टेंट है। अब सोचो कि B जो है, अगर सपोज B डिक्रीज हो रहा है, B कम हो रहा है बच्चों, तो इस डायरेक्शन का फ्लक्स कम हो रहा है, तो इसमें करंट ऐसा होगा, कहेगा नहीं कम नहीं होना, इसी डायरेक्शन में होना है, तो ऐसा प्रोड्यूस करेगा। करंट के सेंस में कर्ल करो, थंब का जो डायरेक्शन उधर होगा। इज इट क्लियर? यस सर। बहुत ही सिंपल सा है बच्चों। मैं अगर बात करूं कि मैग्नेटिक फील्ड इतने रीजन में है, और एक ऐसा लूप है, अब मान लो इसको इधर वेलोसिटी v दे दिया और ये पॉइंट ए बी है। अब जब ऐसे बाहर जा रहा है तो देखो अभी इतने रीजन से फ्लक्स है, जब इसको पुल करे तो ये एरिया कम हो रहा है, तो क्या कहेंगे? इनटू द प्लेन का फ्लक्स जो है वो कम हो रहा है। तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा बच्चों? इसी डायरेक्शन में फ्लक्स प्रोड्यूस करना चाहेगा, इसी डायरेक्शन में। तो कैसा करंट होगा? इन दिस केस इसी डायरेक्शन में, थंब इनटू द प्लेन, ऐसा करंट होगा। बात समझ में आई? मानसिक अवस्था क्लियर? बच्चों एक लूप लिया है, ये डॉटेड लाइन का मतलब इनटू द प्लेन और ये सॉलिड लाइन का मतलब ऊपर है, तो ये एग्जैक्टली ऐसा है। और इस पॉइंट को नाम देता हूं ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, डॉटेड लाइन पे डी। और एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है बच्चों। अगर हम कहें कि ऐसा फील्ड लाइंस ऐसा है, if this magnet is moved in this way, तो इसमें करंट कैसा होगा? ACB होगा या ADB होगा? ACB। तो कहोगे सर अगर हम ऐसे ला रहे हैं तो इस डायरेक्शन का फ्लक्स जो है, इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेट्स को इधर लाएंगे तो इस डायरेक्शन का फ्लक्स बढ़ेगा। तो इसमें करंट ऐसे होगा कि फ्लक्स इधर प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो इस लूप पे कैसा होगा? इधर ऐसे। सो कैसा हो जाएगा बच्चों? ACB हो जाएगा। Am I right? I will be along ACB. Is it clear? यस सर। चलो यस सर। एक और चीज बच्चों, ये करंट सपोज आई है और ये लूप है, अच्छा मैं इसको ना इधर पुल कर रहा हूं, इधर पुल कर रहा हूं, करंट कैसा होगा? देखना है ऐसे, आइडियल क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन।
लेकिन ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है क्या? नहीं। इफ यू पुल इन दिस वे, तो बताओ इसके थ्रू फ्लक्स जो है वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है फील्ड लाइंस इनटू द प्लेन। तो इसमें करंट कैसा होगा? इधर डिक्रीज V2A। इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा बच्चों, तो करंट ऐसा होगा, क्लॉकवाइज। ऐसा होगा। अब बच्चों सवाल पूछता है ये अपूर्वा कि अगर हम इसको ऐसे पुल कर रहे हैं, सर वॉइस अटक रही है। अच्छा हाँ यार वॉइस अटक रही है, उसका रीजन समझ में आ गया, नेट जो है किसी और से कनेक्टेड हो गया है। ये पता नहीं कभी कभी चेंज हो जाता है अपने। और चलो अभी क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस। हाँ। अब ये पूछा जाएगा बच्चों, अगर मैं इधर पुल कर रहा हूं तो इस लूप पे फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगेगा? इधर जा रहा हूं तो सिंपल सा, ज्यादा सोचना ही नहीं बच्चों, कि फोर्सेज ऐसे लगेंगे मैग्नेटिक फोर्स की जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो ये जा रहा है इधर, अपोज करना है तो फोर्स लगेगा इधर, सिंपल सा। आई बात समझ में? डायरेक्शन ऑफ करंट देखना, फिर इसका फोर्स लिखना, ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखो कितना सिंपल सा, कैसे हम इंटरप्रेट करेंगे, जो चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। तो इसको इधर ले जा रहे हैं तो फोर्स कैसा लगेगा, वो क्या चाहेगा, नहीं जाए तो इधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। कोई कहेगा कि मैंने इसको पुश कर दिया इधर, व्हाट विल हैपन, फोर्स कैसा लगेगा? इसको पुश कर रहे हैं तो फोर्स इस पे कैसा लगेगा बच्चों, रिपल्सिव। तो सिर्फ डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए नहीं, लेंस लॉ को तुम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हो, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, रिपल्सिव, ये भी बता सकते हो। जल्दी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, सारे टीचर्स नहीं बताते। अब समझना एक और चीज, सपोज इसको मैं अभी रेस्ट में ही रखा और करंट आई जो है बच्चों वो इंक्रीज कर रहा है, बताओ इसमें करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? ए बी सेगमेंट में करंट आई इंक्रीज हो रहा है, तो करंट होगा या नहीं होगा इसके थ्रू? राशि लखानी बताओ करंट होगा कि नहीं होगा? सर A to B। हाँ बच्चों करंट होगा, क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पे फील्ड चेंज हो रहा है, क्योंकि आई चेंज हो रहा है, आई इंक्रीज कर रहा है तो इनटू द प्लेन फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इसमें करंट ऐसा होगा। और अपूर्वा ने बताई सर एंटी क्लॉकवाइज, सो करंट विल बी इन दिस वे, ए टू बी होगा। अगर मैं पूछूं बच्चों कि ये लूप रखा हुआ, ये इसमें करंट और करंट इंक्रीज हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, तो इस लूप पे कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? ये जेई लेवल का सवाल हो जाएगा। बहुत रिपल्सिव। रिपल्सिव कैसे बताया ये योगेश? एकदम सही जवाब है सर क्योंकि करंट बढ़ा रहे इसके लिए उसको वो अपोज करेगा, तो ज्यादा फोर्स लग रहा है इसके कारण वो रिपेल करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा। ज्यादा फोर्स लगा नहीं, नहीं क्लियर तो नहीं हुआ है, मुझे नहीं समझ में आया। करंट बढ़ रहा है तो इस पर रिपल्सिव फोर्स क्यों लगेगा? अच्छा चलो एक काम करते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूं योगेश, मैं क्या क्या करता हूं, मैं कहता हूं ठीक है करंट इधर है इस डायरेक्शन में है और आई इंक्रीज हो रहा है, अब बताओ कैसा फोर्स लगेगा? सर अभी भी रिपल्सिव ही लगेगा। बच्चों सिंपल से समझना,
करंट इधर हो या इधर हो, अगर करंट इंक्रीज करेगा तो इसके थ्रू वट एवर डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो अगर मैं पूछूं कि ये दूर जाके फ्लक्स को कम करेगा या नजदीक जाके फ्लक्स को कम करेगा, तो सर दूर जाके, तो इसका टेंडेंसी होगा फ्लक्स को कम करना, सो इट विल रिपेल। तो कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव। अगर इसका करंट डायरेक्शन कुछ भी हो, करंट अगर डिक्रीज कर रहा है, इसके थ्रू फ्लक्स कम होगा, बट जो भी डायरेक्शन का फ्लक्स हो, नजदीक आके फ्लक्स बढ़ाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इज इट क्लियर? यस सर। लेंस लॉ का हमने एप्लीकेशंस बता दिया। तो अब चलो, अभी हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं। डायरेक्शंस के जो भी सवाल होंगे वो बहुत इजीली कर लेंगे। सो वी आर मूविंग टू द क्वेश्चंस। 3 बच्चे निकल गए यहाँ से। अब बच्चों देख लो, यहाँ पे फ्लक्स जो है ना इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैं अब जाता हूं फिगर पे। बच्चों अगर S1 को क्लोज किए, S1 को इनटू द प्लेन फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो करंट इसमें कैसा होगा? आउट ऑफ द प्लेन, तो A to D करंट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? A to D। S2 को क्लोज किया तो इस लूप में कैसा करंट होगा? इनटू द प्लेन फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ऐसा करंट होगा, आउट ऑफ द प्लेन फ्लक्स क्रिएट करेगा, तो इसमें हो जाएगा D2A। बच्चों 20 सवाल बड़ा अच्छा सा सवाल है, इसको शायद अभी करूं या बाद में करूं, देख लेते हैं एक बार क्या है ये। बच्चों इस फिगर को समझना, ये अच्छा सा सवाल है। एक ये बड़ा सा लूप है, उसके ऊपर एक छोटा सा लूप है। और छोटा लूप का रेडियस A है, नहीं छोटा, ये बड़ा लूप का रेडियस A है। रियोस्टेट का लेंथ L है बच्चों। स्मॉल लूप A डैश है। और रियोस्टेट के पॉइंट को मूव करा रहे हैं, मूव्स टुवर्ड्स राइट एट कांस्टेंट रेट। सो इससे क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, किसी को आ रहा है समझ में क्या? सर करंट इंक्रीज होगा। क्या बात है, करंट इंक्रीज होगा, बहुत ही बढ़िया आनंद ने पढ़ा। क्योंकि सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, तो करंट इंक्रीज होगा। तो इस लूप से करंट इंक्रीज होगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा। और फ्लक्स लिखने के लिए तुम्हें आता है, बिकॉज लूप के एक्सिस का पॉइंट पे, लेकिन एक्सिस के पॉइंट पे फ्लक्स है, ऑफ एक्सिस हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे, बिकॉज इसका एरिया छोटा है तो B इंटू इसका एरिया ले लेंगे। सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है। 21 तो इसमें क्या कहा है कि लूप को ना ऐसे और इसको रोटेट किए, तो B डॉट एरिया होता है, B डॉट A, तो B इंटू A कॉस 0 पहले रहेगा, फिर B इंटू A कॉस 60 रहेगा। तो कितना फ्लक्स चेंज हुआ वो कर लोगे। तो एवरेज ये में पूछा है,
1 सेकेंड में। कैन यू फाइंड दिस? और नेट चार्ज क्रॉस में तो सिंपली क्या करेंगे बच्चों, आज बताया, एक बार फिर से बता देता हूं। जब भी नेट चार्ज क्रॉस पूछेगा ना तो बड़ा आसान सा सवाल है, बट उसको सिर्फ ध्यान देना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है बच्चों d∅dt, करंट होता है E/R। ये dt को इधर लेके आ जाओ, I into dt, दिस इज द चार्ज फ्लो। I into dt अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/R into d∅। d∅ हो जाएगा बच्चों 1/R into डेल्टा फाई। तो बच्चों मेडिकल वाले बच्चे तो लिख लो, चार्ज फ्लोन वन बाई आर इंटू डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द चेंज इन फ्लक्स। नोट इट डाउन बच्चों, मेडिकल बैच स्पेशली लिख लो। मानसिक आवास्कर लिख लिए? यश शादपुते, यश चार्ज फ्लो जब भी पूछेगा तो 1/R रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इनटू डेल्टा फाई, कितना फ्लक्स में चेंज हुआ, कैसे आया ये मैंने बता दिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आज दूसरी बार बता रहा हूँ ये। सो 22 सवाल में हमने बताया हाफ टर्म में ईएमएफ, तो अगर B मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया A है, तो B इंटू ए इनिशियली होगा, 180 डिग्री टर्न कर लोगे तो माइनस B इंटू ए होगा, टोटल चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा 2BA। तो एवरेज ईएमएफ हो जाएगा 2BA अपॉन टाइम। और टाइम कैसे निकालोगे, तो 300 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। एक रिवॉल्यूशंस के लिए 1/300 मिनट, हाफ रिवॉल्यूशंस के लिए उसका हाफ, तो 2BA डिवाइड बाय द टाइम पीरियड का हाफ। बच्चों अगर नेक्स्ट कोई डाउट्स है तो बताओ। जिसने ट्राई किया और नहीं हुआ। अनन्य ने 38 एंड 41 पूछा है, चलो ये कर लेते हैं। अनन्य तूने यहाँ तक सॉल्व किया या ऐसे ही पूछ दिया फिगर देख करके? बड़ा सा है। सॉल्व किया सर, 41 तक सॉल्व किए थे कल। अच्छा 41 तक किया, चलो ये देख लेते हैं, 38 देख लेते हैं। PQ वायर का मास M है, रेजिस्टेंस R है, किसका? PQ वायर का। लेंथ इज L, रेजिस्टेंस ऑफ द रेल इज नेग्लिजिबल, और एक कैपिटल R यहाँ कनेक्टेड है। At t=0 the wire PQ is pushed towards right with a speed V0. बच्चों बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी V0 है तो कितना ईएमएफ डेवलप होगा? V0 B into L। सो ये अनन्य बैटरी जैसा बिहेव करेगा, ऐसा V क्रॉस B ऊपर, और करंट कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस बच्चों दोनों सीरीज में है,
आई बात समझ में पहला सवाल? लेकिन किसी टाइम पे वेलोसिटी v है तो यहाँ पे vbl लिखेंगे। दूसरा सवाल पूछा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द वायर एट दिस इंस्टेंट। तो अगर करंट इतना है बच्चों तो फोर्स कितना हो जाएगा वायर पे? IL क्रॉस B, IL इंटू B। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव होगा बच्चों, बिकॉज वेलोसिटी इधर है तो फोर्स इधर है। एम आई राइट? Yes, sir. वैल्यू पुट कर दोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? बहुत ही देखना, बहुत अच्छा सा सवाल है। एक्सेलरेशन विल बी v b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइड बाय r प्लस r into m। दिस इज द एक्सेलरेशन विथ माइनस साइन, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपोज करेगा। देखो एच वर्मा कितना अच्छा है कि एक एक चीज सिखाते हैं। अब ये आ गया जेई लेवल का सवाल कि वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकालना है तो इस ए को क्या लिखो बच्चों? डीवी बाई डी टी या डीवी बाई डी एक्स? वी इंटू डीवी बाई डी एक्स। ए को क्या लिख लेंगे? v इंटू डीवी अपॉन डी एक्स। ये v और ये v गया तो डीवी का इतना निकल जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस जिस समय वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। किसी टाइम में वेलोसिटी अगर पूछता है तो क्या करते हैं बच्चों? ए को क्या लिख लेते हैं? डीवी बाई डी टी। ए को लिख लेते हैं डीवी बाई डी टी। और फिर ये v को इधर लेते हैं, dt को इधर ले जाते तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल जाएगा। पूछेगा करंट एट एनी टाइम t, चूंकि तुम्हें करंट v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। एंड यू विल फाइंड दैट फाइनली ये रॉड जो है ना रेस्ट में आ जाएगा, 0 आ जाएगा। पूछेगा टोटल हीट डेवलप इन द सर्किट कितना होगा? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। जो काइनेटिक एनर्जी इसका है वो सारा एनर्जी चला जाएगा हीट डेवलप में। तो क्या ये सारे सवाल सॉल्व हो गए? और मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी बता दिया अनन्य। Yes, sir. बच्चों ये सारे बच्चे मेडिकल बैच एकदम ध्यान से सुनो, मैंने क्या कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दिया, ये फाइनली स्टॉप करने वाला है। पूछेगा टोटल रजिस्टर में कितना हीट डेवलप हुआ है, तो इसका सारा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चला जाएगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर चला जाएगा। फॉर जेई बैच अच्छा से सवाल होगा, कहेगा कि कैपिटल आर में कितना हीट डेवलप होगा। तो बच्चों आर कुछ एनर्जी कैपिटल आर में डेवलप होगा, कुछ एनर्जी स्मॉल आर में डेवलप होगा। आई विल बी सेम। तो आई स्क्वायर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का dt का इंटीग्रेशन जो होगा वो होगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो वो देख लोगे कितना एनर्जी इसमें डेवलप होगा, कितना उसमें डेवलप होगा। सर वो तो हीट मतलब दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा ना? यस, दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो में डिवाइड होगा। तो टोटल हीट डेवलप हुआ है कितना? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। तो कैपिटल आर में जाएगा कैपिटल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर में, और स्मॉल आर में हो जाएगा हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। इतना एनर्जी स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये जाएगा स्मॉल आर। दोनों का समेशन टोटल हाफ एम वी नॉट स्क्वायर जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो तो 39 सम्स, 39 तो हो गया। 41 पूछा ना? हाँ सर।
41 तो कल करवाए थे ना, 41 कल करवाया था कि एक फोर्स F लगाया था बच्चों, पूछा था कांस्टेंट वेलोसिटी कब हो जाएगा, कब हो जाएगा, जब मैग्नेटिक फोर्स, इसका ये मॉडिफाइड वर्जन है। तो मैं फिर से बोल देता हूं यहाँ पे 41 अच्छा सा सवाल है, कल मैंने क्या बताया था वो डिस्कस कर लेता हूं एक बार और देन ये वाला सवाल कर लेता हूं। तो आज का यही रहेगा लास्ट सवाल। तो कल हमने सवाल किया था कि इस पे एक फोर्स F लगा रहे हैं, इसका रेजिस्टेंस R है और वो टर्मिनल वेलोसिटी कितना गेन करेगा ये निकाला था। तो मान लो टर्मिनल वेलोसिटी V गेन कर लिया तो VBL अपॉन R ये हो जाएगा करंट, तो I इंटू L इंटू B ये हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स और ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं इस सवाल पे। बच्चों ये रॉड है, ये नीचे आ रहा है, तो इसको मूव कराने वाला कौन सा फोर्स है? mg का कंपोनेंट। तो जो रोल यहाँ F प्ले कर रहा था यही रोल यहाँ पे कौन प्ले करेगा? mg साइन थीटा। साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू इसका वेलोसिटी v हो गया है, तो इस v का दो कंपोनेंट बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? अपवर्ड। तो इस v का कौन सा कंपोनेंट रोल प्ले करेगा? b के अलोंग वाला या b के परपेंडिकुलर वाला? तो b के अलोंग के कारण तो होगा नहीं। तो v कौन सा बच्चों? cos थीटा या sin थीटा? कैसे यहाँ पे देखेंगे, ये थीटा होता है, एक सेकेंड, इधर v है, इधर v है और b इधर है बच्चों, इधर है b, ये एंगल थीटा है, तो v cos थीटा और v इधर हो जाएगा v sin थीटा इधर। तो v cos थीटा का उस पे करंट होगा, ईएमएफ होगा, सॉरी ईएमएफ जो डेवलप होगा। तो ईएमएफ जो डेवलप होगा बच्चों ये v cos थीटा, समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट v cos थीटा हाँ सर। b इंटू एल, ये हो गया ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा करंट। तो mg sin थीटा को मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा, तो ये तो करंट है, आई एल बी, सो आई लिख लिया, एल इंटू बी, अच्छा वो ऊपर दिख नहीं रहा होगा तो बोल भी नहीं रहा, आई एल इंटू बी, ये हो गया फोर्स। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा बच्चों, इधर ऐसा। mg sin थीटा को बैलेंस करना तो ये वाला कंपोनेंट लगेगा, ये थीटा है, ये cos थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? mg sin थीटा इज इक्वल टू v cos स्क्वायर थीटा b इंटू एल, और ये b इंटू एल डिवाइड बाई r। पूछा क्या है? b का वैल्यू यहां से आ जाएगा, दिस इज द रिलेशन। बच्चों नहीं समझ में आया तो दोबारा भी इसको बता दूंगा। नहीं समझा सर। नहीं समझा ना? ठीक है, मैं फिर से बता देता हूँ।
सर मैग्नेटिक फील्ड वाली बात नहीं समझे सर, डायरेक्शन वाली। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ। क्या है वो फिगर ना थोड़ा सा समझने में दिक्कत इसलिए हो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्लाइन प्लेन ना ऐसे बना रहा हूँ, ये एंगल है थीटा, और ना रॉड ऐसे रखा हुआ, देखो ये रॉड ऐसा है। सोचो, मैं स्क्रीन शेयर भी हटा रहा हूं तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगा थोड़ा। बच्चों रॉड ऐसा है रॉड, ठीक है ऐसा, और ये ऐसे स्लाइड कर रहा है ऐसे, तो रॉड को पॉइंट से दिखा रहा हूं, रॉड ऐसे आ रहा है बी से, दिस इज द रॉड। बी किधर है, इधर है वर्टिकली, है ना। तो इस V का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक V का इधर, तो ये एंगल है थीटा, तो इधर हो जाएगा V cos थीटा। तो ये V का रॉड का कौन सा कंपोनेंट के कारण EMF डेवलप होगा रॉड में, VBL परपेंडिकुलर कंपोनेंट, B के अलोंग के कारण तो 0 हो जाएगा। तो EMF जो डेवलप होगा V cos थीटा, V के जगह पे B इंटू एल। बताओ यहां तक समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर। देखो बच्चों, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होता था और ये वेलोसिटी देखो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता, तभी VBL होता था। तो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर, वही रोल प्ले करेगा EMF, मोशनल EMF में। सो अपूर्वा पाटिल, इज इट क्लियर? टिक करूं? हाँ सर। नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है झलका। ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी B के परपेंडिकुलर और B के अलोंग, इसके कारण नहीं होगा, इसके कारण होगा। अब इस वायर में करंट है बच्चों, इस वायर में करंट है, और इतना पता है मैग्नेटिक फोर्स में अपोज करेगा, तो इस पे फोर्स कैसा लगेगा? मान लो करंट इधर है, V IDL क्रॉस B, फोर्स ऐसा हो जाएगा B के परपेंडिकुलर, दिस विल बी द फोर्स। अब बताओ, इस रॉड पे mg sin थीटा इधर लग रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होगा, जो mg sin थीटा इसको मूव करा रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फोर्स का जो कंपोनेंट है FB sin थीटा, सॉरी FB cos थीटा, ये बैलेंस कर लेगा। आई बात समझ में? तो टर्मिनल वेलोसिटी पे क्या हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स ऑन द रॉड along the incline must be 0 because ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन किया। mg sin थीटा इज इक्वल टू FB cos थीटा। FB कितना हो जाएगा, I ये I यहां से लिखेंगे I L इंटू B, और ये cos थीटा। सो VBL, ये BL, तो B स्क्वायर L स्क्वायर डिवाइड बाई ये R, और ये cos थीटा। अभी क्लियर हुआ ये? यस सर। बच्चों ये सवाल अगर सीख लिया तो आज का क्लास सफल रहा।